ऐसे नहीं, तुम सबसे पहले जाकर के सभी दैत्य और देवता आपस में सलाह कर लो, संधि कर लो। उसके बाद में तुम समुद्र मंथन कराओ और उस समुद्र मंथन से 14 रतन निकलेंगे। उसमें एक रतन अमृत भी निकलेगा। और मैं कहता हूँ यदि तुमने समुद्र मंथन करा लिया और तुम सभी देवताओं ने अमृत का पान कर लिया तो पता होना चाहिए कि मरने वाला व्यक्ति भी यदि अमृत की एक बूंद भी पा लेता है तो वो जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाता है। जाओ तुम सबसे पहले जाकर के उसी समय दैत्य और देवता आपस में संधि करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद, आज भगवान विष्णु के कहने पर इंद्रदेव सभी देवता राक्षसों के पास में पहुंचे हैं और राक्षसों से जाकर के सभी देवताओं ने कहा है भैया मैं एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ, भैया आप ऐसा कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। सभी राक्षसों ने इनकार कर दिया। इंद्रदेव कहने लगे भैया तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं जो समुद्र मंथन करूंगा उस समुद्र मंथन में 14 रतन निकलेंगे और उसी में अमृत भी निकलेगा। और तुम्हें पता होना चाहिए यदि एक बूंद भी आपने पा ली, एक बूंद भी आपने प्राप्त कर ली तो आप जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाओगे। राक्षसों को लालच दे दिया सभी देवताओं ने। सभी राक्षस अमृत की वजह से तैयार हुए, आपस में सलाह कर ली। भगवान विष्णु ने दैत्य और देवताओं को समझाया है कि अब आपने आपस में सलाह कर ली है तो सबसे पहले आप जाइए मंदराचल पर्वत को लेके आओ और उसके बाद में वासुकुल नाग को लेके आना। जो मंदराचल पर्वत है वो इस समुद्र मंथन में रही बन के कार्य करेगा और वासुकुनाग इस समुद्र मंथन में रस्सी बन करके कार्य करेगा। आज दैत्य और देवता सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लेने के लिए पहुंचे हैं। तो बताया है महाराज कि मंदराचल पर्वत बहुत भारी पर्वत था, उठाने की बात तो बहुत दूर, सभी देवताओं ने उस पर्वत को हिला भी नहीं पाया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से फिर प्रार्थना की है नाथ, और जब बड़ी विनती की है तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। खेल ही खेल में उस मंदराचल पर्वत को लिया और जहाँ समुद्र मंथन होने जा रहा था वही रखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो तभी तो कहा गया है
जब भगवान की बहुत विनती की है तो प्रभु ने खेल ही खेल में उस मंद्राचल पर्वत को उठाया है और जहां समुद्र मंथन होने जा रहा था